friends, welcome to my channel AV Knowledge Guru. Today we have discussed about types of numbers. तो आज हम आपको बताएंगे कि जो नंबर्स होते हैं उनके कुल कितने प्रकार हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए चलिए देखते हैं जो पहली संख्या है हमारी, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट पे समाप्त हो। एक और इन्फिनाइट के बीच में जो संख्या सकारात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स जितने भी नंबर हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सेकेंड्स। जो सेकेंड है उसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर और इसकी हिंदी होती है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या देखिए एग्जाम्पल हम दिए हैं आपको 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए जो हमारा इवन नंबर होते हैं तो इवन नंबर उसे कहते हैं दोज नंबर वी टोटली डिवाइड बाई 2। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे बोलते हैं सम संख्या। तो ये सम संख्या भी आपको समझ में आ गया। तो आइए चलिए देखते हैं तीसरी संख्या। जो तीसरी संख्या है वो विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर देखिए तीसरी संख्या जो है हमारी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो 2 से ना कटे उसको बोलते हैं ऑड नंबर या विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्या के जो एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते आपका इन्फिनाइट तक जाएगा। तो उम्मीद है आपको विषम संख्या भी समझ में आई होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर देखिए जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक समाप्त होता है, और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक समाप्त होता है। तो देखिए होल नंबर का जो एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 1 के आगे 0। ये जो नेचुरल नंबर है देखिए जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो उम्मीद है आपको ये पूर्ण संख्या भी समझ में आई होगी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव, यानी एक सकारात्मक होते हैं और एक ऋणात्मक। तो देखिए जो इंटीजर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में वो पॉजिटिव नंबर लाई करते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 से माइनस इन्फिनिटिव के बीच में जो नंबर होते हैं उसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो दोज नंबर्स हैव निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है भाज्य संख्या। ये जो भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बेसिस से देखा जाए तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए ये जो भाज्य संख्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और इसके देखिए एग्जाम्पल है 4, 6, 9, 10 ऐसे कर कर ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो देखिए आखिर में भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। यानी देखिए 4 है तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 का करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यानी
इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो आपको कंपोजिट नंबर्स भी पता चल गया। इसमें 1 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे जो छोटी कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या, वो होती है आपका 4। जो 4 होता है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ये आप रिमेंबर रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे दिया है, देखिए प्राइम नंबर के एग्जांपल दिए 2, 3, 7, 5, 11 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक गया है। तो देखिए प्राइम नंबर उसे कहते हैं वे संख्याएं जो खुद से और एक से केवल विभाजित हों, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखिए जो 2 है, 2 का वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसलिए इसके सिर्फ 2 फैक्टर हुए। जो 3 है वो भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है को प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होती है? देखिए हमने एग्जांपल आपको दिया है 2, 3 एंड 5, 7। तो देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो जो 2, 3 है और 5, 7, तो देखिए सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं यानी जोड़ा में होते हैं। तो मतलब इसका जो डिफिनीशन होगा वो ऐसे बोलेंगे कि दो संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मौस एक हो, उन्हें हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। यानी पेयर्स ऑफ 2 नंबर्स विच हैव HCF 1, तो मतलब जिसका HCF 1 हो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो उम्मीद है आपको को प्राइम नंबर भी समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर्स पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के देखिए एग्जांपल हमने आपको दिया है 2/4, 3/5 एंड 7/8। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर देखिए दोज नंबर विच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए ऊपर p मान लेते हैं, नीचे q, मतलब फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखा जाए। वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाए और जो हमारा q हो यानी जो हर हो वो 0 ना हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। मतलब दोज नंबर विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये जो इर्रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर का ठीक अपोजिट है। इसमें जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में रिटेन कर सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को p/q के रूप में हम राइट नहीं कर सकते। तो देखिए जो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √6, √3 एंड √11, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आपको इर्रेशनल भी समझ में आ गया जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? देखिए जो रियल नंबर होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने से बनता है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? समेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो देखिए जो रियल नंबर के एग्जांपल हैं 2/3,
4.5, -9, -5.6, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब इस नंबर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या को ग्राफ के माध्यम से कैसे समझें। तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर, तो जो रियल नंबर हमने आपको पीछे बताया कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के योग से बनते हैं। तो देखिए रियल नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर को हम यहाँ पे फिर डिवाइड किए हैं दो भागों में। तो पहला जो भाग बनेगा वो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा बनेगा इंटीजर नंबर। तो अब देखिए इंटीजर को यहाँ पे हमने डिवाइड किया, इंटीजर को हमने दो भागों में डिवाइड किया। इंटीजर को हमने बताए थे कि जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो देखिए जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। तो इंटीजर्स के दो पार्ट हो गए आपके, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स को दो भागों में बांट देते हैं। होल नंबर्स में एक जीरो आती है और एक नेचुरल नंबर आती है। अगर जीरो को हम सेपरेट कर दें तो जो वो 1 से स्टार्ट होगी संख्या उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।